क्वेश्चन को हल करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी मेल हो उनको आपको एक कोठे में बंद कर देना है, ठीक है। और जो भी फीमेल हो उन्हें आपको गोले में बंद कर देना है, ठीक है। ये तो मेन इम्पोर्टेंट फर्स्ट रूल, इसे आप फर्स्ट रूल भी कह सकते हैं। सेकेंड रूल क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने आप को मिडिल में रखना है, ठीक है, मिडिल। उससे ऊपर मिडिल में आपके साथ कौन कौन आएगा, आप, आपके भाई, आपकी बहन, ठीक है, आपके, हाँ आपकी भाई बहन दोनों, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इससे ऊपर आपको अपर अपर लाइन में आपको अपने माता पिता, ठीक है, चाचा चाची और चाचा, इन सबको रखना है, ताऊ ताई, ताऊ ताई, बस इतना ही करके आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता देंगे। इससे ऊपर वाली लाइन को आपको दादा दादी नाना और नानी, इनको रखना है। अच्छा, इस नीचे वाली लाइन को, ठीक है, आपसे नीचे वाली लाइन को, इसमें आपको क्या रखना है, बच्चे, जो भी बच्चे हों, आपके बच्चे, आपके भाई के बच्चे तथा बहन के बच्चे। बस इन दो रूल को आप याद रखिए। आप, मेरी 100% गारंटी है, आप क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकाल दें। रीजनिंग के यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग के, रक्त संबंध के जो भी क्वेश्चन होंगे, आप बस क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, जो हाल ही की है। इस सन 2023 और 24 के लिए एग्जाम जो है उसके लिए मैंने खुद ली थी इस बुक को। चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आप एक ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन दिए आपको, भाई, कजन, वैन, आंकड़े अपर्याप्त तथा 3 से अधिक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। पहले आपको क्या करना है, सीमा, सीमा ड्रॉ कर, सीमा लिख लेना है। तो मैंने आपको पहले बताया था फीमेल को गोले में और मेल को कोठे में, तो सीमा क्या है, सीमा ने, तो उसको गोले में कर लेना है। ठीक, सीमा ने कहा, क्या कहा कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, सीमा क्या कर रही है, इशारा कर रही है एक लड़के की ओर। लड़का, लड़का है तो आपको क्या कर लेना है, कोठा में बंद कर लेना है। ठीक, सीमा, सीमा ने कहा कि क्या कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। सीमा के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर है तो आपको अपर लाइन में लिखना है। ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जो है ना, ग्रैंडफादर भी एक मेल हुई ना, तो इसको भी कोठे बंद करना है। ग्रैंडफादर के पुत्र, ग्रैंडफादर के पुत्र क्या हुआ, इसके पुत्र, ग्रैंडफादर के पुत्र, पुत्र है तो ये भी कोठे में बंद हुआ। ठीक है, उसका पुत्र है, इसका क्या है, पुत्र है। ठीक, तो ये लड़का सीमा के पास किस प्रकार संबंधित है, जाहिर सी बात है, जब सीमा के दादा ये पुत्र कौन हुआ, सीमा का पिता हुआ, सीमा का पिता, इस लड़के का पिता एक ही है, तो सीमा और लड़के के बीच में क्या संबंध है, भाई बहन का। ठीक है, ओके, तो सीमा का ये लड़का क्या हुआ, भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इज क्लियर, ऑप्शन ए, भाई। ओके, डन। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराऊंगा जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे यक्स और वाई में, जैसे कोई छठा क्वेश्चन है, यक्स कहता है वाई से, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो। यक्स तब वाई से किस प्रकार संबंधित है। मेरे जवानों, ये एक्स और वाई वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक्स और वाई वाले क्वेश्चन ही बच्चों के दिमाग को घुमा देते हैं। यहाँ पे अगर राम और श्याम लिखा होता तो आदमी पता लगा सकता है कि कौन सा क्वेश्चन है और इसमें क्या रिश्ता हो सकता है, लेकिन जब एक्स और वाई लिख देते हैं तब क्वेश्चन को, आंसर को पता करना थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए मैं भी इसके बारे में आपको ट्रिक बता दूंगा। मैं आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराऊंगा जो
अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 6 कह रहा है एक्स कहता है वाई से यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। एक्स क्या कहता है? एक्स कहता है वाई से। अब देखिए यहाँ पे हमें ना तो पता है एक्स लड़का है या लड़की है, ना ही पता है वाई लड़का है या लड़की है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। एक्स कहता है वाई से मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। वाई के पिता का पुत्र हूँ। पिता, ठीक, वाई का पिता, पिता है तो क्या होगा? कोटे में है, ठीक। कोटा कर इसका पुत्र हूँ। अब देखिए साहब बता दें, इसका पुत्र है, ठीक। अब एक्स कौन हो गया? इसके पिता का पुत्र है। अब वाई का भी पता नहीं है कि वाई मेल है या फीमेल है। वाई का पुत्र आ गया तो मेल हो गया ये, ठीक, और पिता भी मेल है, ठीक। डन। अब वाई का भी पता नहीं कि वाई क्या है, मेल है या फीमेल, ठीक। पिता का पुत्र हूँ, यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक। तुम मेरे भाई नहीं हो। एक्स कहता है वाई से तुम मेरे भाई नहीं हो। देख हो गया क्लियर। अब वाई जब इसका भाई नहीं है तो जाहिर सी बात है ये बहन होगा, ठीक। बहन है तो गोला है, गोला में क्या है? फीमेल, ठीक। वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था मेल को कोठे में और फीमेल को गोले में, ठीक, भाई नहीं है, ठीक। तब क्या कह रहा है? यहाँ तक सॉल्व हो गया, तुम मेरे भाई नहीं हो। अब एक्स तब वाई से किस प्रकार संबंधित है? आपको क्या बताना है? इसका संबंध इससे क्या है? जब ये दोनों भाई बहन है आपस में, ये लड़का है लड़की है, तो एक्स का संबंध वाई से क्या है? अगर लड़का होता तो भाई होता, अगर भाई है लड़की है तो क्या हुआ? बहन। आंसर नंबर ए सही, बहन। ओके, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको थोड़ा माइंड को घुमा देंगे। बस आपको देखे रहे, आपको सबसे बड़ा ट्रिक ये इस्तेमाल करना है कि जहाँ पे मेल हो आपको कोटा करना है, फीमेल हो आपको गोला करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए आप। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो दो पत्नियों के बारे में बताया गया है। पहला क्या है? लक्ष्मी तथा मीरा रोहन की पत्नियां हैं, ठीक। पहले आपको रोहन, रोहन लिख लेना है, रोहन, ठीक। रोहन मेल है तो उसको कोटरमन कर देना है, ठीक। इसकी पत्नियां कौन कौन है? लक्ष्मी, ठीक। ये लक्ष्मी फीमेल हुई ना, तो गोले में, प्लस मीरा, मीरा भी मेल फीमेल है, इसको भी गोले में, ठीक। सबसे पहले आपको ये ही करना है, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ड्रॉ इतना ही करना है, बस। इसके बाद आपके खुद आंसर आपकी आंखों के सामने खुद निकल आएगा क्वेश्चन में, ठीक। पत्नियां यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब करना क्या है? तथा शालिनी मीरा की सौतेली पुत्री है। शालिनी जो है ना वो मीरा की सौतेली पुत्री है। मीरा की सौतेली पुत्री कौन है? शालिनी। जाहिर सी बात, जब इसकी मीरा की सौतेली पुत्री है तो लक्ष्मी की पुत्री हुई। लक्ष्मी पुत्री कौन है? शालिनी। शालिनी पुत्री है तो इसको भी गोले में ड्रा कर लेना, ठीक। शालिनी पुत्री है किसकी? अब देखिए लक्ष्मी की पुत्री शालिनी नहीं बोला है, बोला है मीरा की सौतेली पुत्री। तो मीरा की सौतेली पुत्री कौन है? शालिनी, ठीक। इसकी पुत्री हो गई। अब क्या बोल रहा है? लक्ष्मी शालिनी से किस प्रकार संबंधित है? आ गया आंसर। लक्ष्मी शालिनी से किस प्रकार संबंधित है? बता क्या रहा है? लक्ष्मी और शालिनी के बीच क्या संबंध है? जाहिर सी बात है माँ का संबंध है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट, ठीक। आपको मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा ट्रिक के बारे में बताऊंगा। जब भी आप क्वेश्चन को हल करें कोई भी एग्जाम में तो ट्रिक के द्वारा करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन हल होगा। लेंथी बना के करेंगे आपका टाइम भी स्पेंड होगा और वक्त भी ज़्यादा लगेगा। धन्यवाद।